जब हम बेहतरीन हाफिज से ये नहीं कहते हिफ्ज करो, पेट भर के खाने वाले से ये नहीं कहते कि खाना खाओ, तो फिर ईमान वालों से अल्लाह पाक ने क्यों फरमाया ईमान ले? ओ बिलीवर्स डू बिलीव, ऐ ईमान वालों ईमान ले। जब उसने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा तो ईमान मुजमल मुफस्सल मुकम्मल सब हो गया। यानी वो जो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखता है, नबी की रिसालत पर ईमान रखता है, तमाम नबियों पर ईमान रखता है, तमाम फरिश्तों पर ईमान रखता है, तमाम किताबों पर ईमान रखता है, नमाज पर ईमान, रोजे पर ईमान, हज पे ईमान, ज़कात पे ईमान, पूरे कुरान पे ईमान, ऐसे से कहा जाए ऐ ईमान वाले ईमान ले। मतलब साफ, तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पे इजमा है कि इसका मतलब ये गोया रब ये फरमा रहा है ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ, यानी पक्के मुसलमान बन जाओ। क्या बन जाओ? अरे अब तो बोल दो यार, पक्के बन के टनाटन मुसलमान बन जाओ। पक्के ईमान वाले यानी मोमिने कामिल बन जाओ, ऐसे मुसलमान बन जाओ, ऐसे कि जब तुम सीवान की गलियों में चलो तो तुम्हें देखने वाला ये न कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि ये कहे कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। ये है तकाजा। ट्राई टू बिकम ए सॉलिड मुस्लिम, परफेक्ट मुस्लिम, अच्छे मुसलमान बन जाओ। और ये इसलिए कहा कि आज लगभग 1500 बरस हो गए इस्लाम को आए। अपने धड़कते हुए इस्लामी दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, क्या हम इस काबिल हैं कि अपने आप को मुसलमान भी कहें? हम तो इसलिए मुसलमान हैं, बुरा ना मानिएगा, मैं भी उसी जुमरे में हूं, क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान थे। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे दादा मुसलमान, और हमारे अंदर कोई खास बात नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम जब माँ बाप ने रखा तो उर्दू, फारसी, अरबी में रखा, हिंदी में नहीं रखा। हालांकि हिंदी में भी रखना जायज था, इलाकाई जबान में नाम रखने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते शिरकिया कुफरिया नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई, इससे ज्यादा हमारे अंदर अलामतें नहीं रह गई। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो इमाम साहब को मस्जिद से बुलाया गया और मेरे कान में अजान दी गई थी, इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम टोपी पहनते हैं। क्या पहनते हैं? बोलिए। और अब तो खैर पहनते कम है, पहनाते ज्यादा है। क्या कहते हैं? आज हमने इतनों को टोपी पहना दी, उतनों को टोपी पहना दी। बंबई की जबान में जब कोई किसी को उल्लू बनाता तो कहते हैं आज मैंने इतनों को टोपी पहना दी। हम इसलिए मुसलमान हैं, हमारी पहचान ये है कि हम ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान। याद रखना, हम वो मुसलमान नहीं जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने नबी का एक इशारा पाकर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ली। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को सिर्फ सदाए अर्रहील सुनकर, नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर सुहाग की रात छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदान कारजार में उतर के अपने प्राणों की आहुति दे दी।
हम वो मुसलमान नहीं है जो नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने नहीं देते थे। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने दरियाए नील की, देखिए कितने लोग तारीफ जानते हैं, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा था तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने बदरो हुनैन की जंग में अपने काफिर रिश्तेदारों के सामने तौहीद की तलवार उठाई और उठाकर ये ऐलान कर दिया कि रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्हें देखकर एक रोब जिस्म में पैदा हो जाए, रातों दिन अल्लाह की इबादत करके जिनके वजूद, जिनका रोम रोम गवाही दे। हम वो मुसलमान नहीं हैं, वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाता। हम वो मुसलमान नहीं जिनका नाम सुनकर कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाता था। हम वो मुसलमान नहीं, अरे जो बैतुल मक़दिस की पादरी की आंखों में आंखें डाल दे तो तलवार मयान से निकालने से पहले चाबी कदमों में रख दे। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने दरियाए दिजला की रवानी को जब देखा कि नदी उफान पे है तो अपने जान की परवाह किए बगैर अपने तेज और तुंद घोड़ों को उसी दरिया में उतार दिया। ये दिल फरेब मंजर देखकर शायर मशरिक़ को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। बहुत अच्छे हुजूर, वाह 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 वाह। हम तो इसलिए मुसलमान हैं कि बस मुसलमानों की तरह दिखते हैं, क्या उनकी तरह दाढ़ी रखते हैं, उन्हीं की तरह टोपी पहनते हैं, हफ्ते में उन्हीं की तरह मस्जिद में चले जाते हैं और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे ट्रेन छूट रही है। इसीलिए मेरे बड़े वालिद हुजूर क़िबले आलम इमाम हुमाम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, हो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। जिसमें न शरीयत का पासो लिहाज है न कोई वो है, उसका इस दुनिया में रहना क्या और जाना क्या। अब अगर चला जाए तो समझ जाओ कि एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं आज वहां इतने मुसलमान मारे गए, फला जगह उतने मारे गए, ये मुसलमान नहीं मारे जा रहे, ये उनकी फोटो कॉपी मिटाई जा रही है। वी आर जस्ट लाइक ए फोटो कॉपी ऑफ मुस्लिम। ऐ मेरी कौम के गय्यूर मुस्लिम, ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अपने आप को पहचानो, किसी और को नहीं। अल्लाह ने तुम्हें मुखातब करके फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्योंकि ये जलसा इस्लाह है, मुआशरा का है, इसलिए मेरा जी चाह रहा है कि थोड़ा मुआशरे की इस्लाह होती है। तैयार है ना आप लोग? बेहतरीन उम्मत। अरे पीर साहब अपने मुरीद की तारीफ कर दें तो मुरीद मुरीद नहीं, पीर की मुराद बन जाता है। गौस कुतुब की तारीफ कर दे तो कुतुब कुतुबुल अक़ताब हो जाता है। अली किसी बंदे की तारीफ कर दे तो वो बंदा तारीफे अली से वली बन जाता है। नबी किसी की तारीफ कर दे तो बंदा उनका नूरुल ऐन सहाबी हो जाता है। यहाँ तो खुदा ने तेरी तारीफ की और ये कहकर की है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, शानदार उम्मत हो, तमाम उम्मत हो। अपने गिरेबान में झांको मुसलमान और ईमानदारी से बताओ बिल्कुल सच की, क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो। सुबह सूरज निकलने से पहले शाम को डूबने तक
सिर्फ 12-13 घंटे में हम कितना गुनाह करते हैं, अगर उसी को काउंट करो तो सोच के डिप्रेशन हो जाए। इतना गुनाह, हाथों से गुनाह, पांव से गुनाह, मुंह से गुनाह, आंखों से गुनाह, सब करते हैं। फजर के वक्त चादर ताने सोए, जोहर के वक्त मार्केट में घूम रहे, असर के वक्त क्रिकेट खेल रहे, मगरिब के वक्त चाय खाने में बैठे। क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? पैसा इतना है कि आयकर विभाग टेंशन में रहता है, फिर भी कितने हैं जो ज़कात देते हैं। पासपोर्ट पे दुबई की मोहर लगी है कमाने के लिए, लेकिन कितने हैं जिन्होंने उम्रा हज किया? क्या हम इस लायक हैं? जिसमें इतनी ताकत है कि किसी को मार दे तो ऑल इंडिया मेडिकल से पहले इलाज नहीं होगा, फिर भी कितने हैं जो रोजा रखते। आज ही हालत हमारी हो गई। क्या हम इस लायक हैं? मैं मानता हूं, इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि वैसे सिद्दीक़ अकबर आज हमारे बीच में नहीं है जिन्हें देख के अल्लाह ने हमें बेहतरीन उम्मत कहा। न वैसे फारूक आजम, न वैसे उस्मान, न वैसे अली, न वैसे तलहा, न वैसे जुबैर, न वैसे साद, न वैसे सईद रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। आज ऐसे लोग हमारे बीच में नहीं, और ये उम्मत क़यामत तक खैर उम्मत। तवज्जो है आपने? क़यामत तक हमसे अच्छी कोई उम्मत नहीं। मैं मानता हूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत कैसी थी, लेकिन यार कुछ तो थे जो उनकी सफवत पे नाज करते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत नहीं कहा। मैं मानता हूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बहुत सरकश थी, चालसाज थी, मगर यार कुछ तो थे कि नहीं? जोर से बोलो। गर्दन से नहीं, वरना अगर कोई नाबीना खतीब आएगा तो समझेगा सब बहरे गूंगे। गर्दन नहीं, मुंह से बोलो। आपसे चच्चा से अच्छा तो ये बच्चा टाएं टाएं बोल रहा। जब आप बोलोगे तो आपको बोलने का भी सवाब मिलेगा, वरना खाली सुनने का मिलेगा। तो तैयार हैं ना आप लोग हौसले से? मगर कुछ तो थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत नहीं कहा। मैं मानता कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का हाल क्या था, मगर यार कुछ तो ऐसे बनी इसराइल थे जो दामने कलीम पकड़ के दरियाए नील पार कर लेते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत नहीं कहा। राज क्या? अल्लाह ताला ने आदम को सफवत दी, मगर खैर उम्मत नहीं दी। नूह को शुक्र की दौलत दी, मगर खैर उम्मत नहीं दी। इब्राहिम को खुल्लत दी, मगर खैर उम्मत नहीं दी। इस्माइल को ज़बहो ईसार दिया, मगर खैर उम्मत नहीं दी। दाऊद को कुव्वत दी, मगर खैर उम्मत नहीं दी। सुलेमान को बादशाहत दी, मगर खैर उम्मत नहीं दी। ज़करिया को बशारत दी, मगर खैर उम्मत नहीं दी। यहया को इस्तिक़लाल की दौलत दी, मगर खैर उम्मत नहीं दी। शुआइब को अदल व मीज़ान दिया, मगर खैर उम्मत नहीं दी। अय्यूब को सब्र दिया, मगर खैर उम्मत नहीं दी। मेरे रब ने मूसा को वकल्लम अल्लाह, मूसा तकलीमा का ताज पहनाया, मगर उन्हें भी खैर उम्मत नहीं दी। और जनाब ईसा को वो उबरीउल अकमह वल अबरसा वो हुयल मौता बेइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी, मगर उन्हें भी खैर उम्मत नहीं दी। और हम क़यामत तक खैर उम्मत, आखिर तक हमसे अच्छा कोई नहीं। या अल्लाह राज क्या है? मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रहनुमाई आवाज आई का सुन, तू उम्मत को देख रहा है, उम्मत को, इसलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। अरे नादान, उम्मत को न देख, नबी को देख। क्या बात है? और हौसले के साथ उम्मत को न देख, जोर से बोलो, किसे देख? वाह वाह वाह, नबी को देख का सुन। जिस तरह मेरा नबी गिरोहे अंबिया में सबसे अफजल व आला और महान है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजल व आला और महान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, हुजूर सैयद नूरानी मियां साहब क़िबला
सुभान अल्लाह, तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत कह दो सुभान अल्लाह, इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, मजा नहीं आ रहा है मुझे, सुन्नियों की जान अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान ने मचलते हुए कहा था कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मैं समझता हूँ मौलाना कि उन लोगों की गलत फहमी दूर हो गई होगी जो ये सोचते हैं कि हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम लोग शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर काँव काँव करते हैं। उनसे कहना कौआ खोरों इसलिए तुम नहीं अच्छे हो, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा अच्छे हैं। हम इसलिए आला हैं क्योंकि हमारे आका आला हैं। वरना हम क्या हैं? हम तो वही हैं कि बस नाम के मुसलमान। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया ईमान वालों ईमान ले, यानी परफेक्ट मुसलमान बन। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती, मुल्ला अली कारी और बहुत सारे मुफस्सिरीन उनके अलावा जो सूफियाए किराम हैं मिन जुमला सब फरमाते हैं कि यहाँ ईमान वालों से जो कहा जा रहा है ईमान ले आओ, इसका मतलब ये है कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, बस यही ख्याल करो कि अल्लाह देख रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वॉचिंग यू ऑल द टाइम, 24/7 अराउंड द क्लॉक। कोई देखे न देखे अल्लाह देख रहा। मजाल है कि तुम गुनाह करोगे। जैसे ही शराब की बोतल को हाथ लगाओगे ना, फौरन अंदर से आवाज आएगी छोड़, अल्लाह देख रहा है। जैसे ही तुम्हारी निगाह बहकेगी, अंदर से दिल बोलेगा नजरों को झुका ले, कोई देखे न देखे अल्लाह देख रहा है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम at the moment we are suffering from that we don't have a belief that Allah subhanahu wa ta'ala is watching us. हम ये भूल चुके हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है। इसीलिए हम बेझिझक गुनाह भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, गीबत भी कर रहे हैं, एक दूसरे की खिल्लियां भी उड़ा रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं, बिकॉज वी फॉरगॉट, हम भूल गए कि अल्लाह देख रहा है। याद रखना मुसलमान, तवज्जो रहे, मैं इज्जते रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, ऐ पति जी के गयूर मुसलमानों गवा रहे ना, अगर तुमने कल सुबह से बल्कि अभी से अगर अपनी जिंदगी को इस रंग में रंग लिया कि अल्लाह देख रहा तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। अगर तेरा ये तो तेरी मंजिल ये है कि वो देख रहा है, इसका मतलब तू सिर्फ बंदा है। क्या है बोलो? लेकिन ये मंजिल है कि तू देख रहा है, अब तू बंदा नहीं, बंदा नवाज है। वो देख रहा मतलब तू गरीब है, तू देखने लगा अब तू गरीब नवाज है। वो देख रहा यानी तू खादिम है, तू देखने लगा अब जमात का मखदूम। वो देख रहा अभी तू गुलाम है, गुलाम, तू देखने लगा अब मिल्लत का इमाम है, इमाम। इसी रंग में अपनी जिंदगी को रंगो कि अल्लाह देख रहा है। और ये तब पैदा होता है ये ख्याल जब दिल में तकवा समझे नहीं, खौफ, अच्छा डर। आज के इस डरावने माहौल में अगर डर नहीं समझोगे तो क्या समझोगे? भय कुछ पल्ले पड़ा? जब तक अल्लाह से डरोगे नहीं, इस कैफियत की लज्जत को महसूस नहीं। आज हम सबसे डरते हैं क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। यह डर भी बड़ी अजीब चीज है मौलाना, बड़ी अजीब चीज है डर।
मनोवैज्ञानिक रूप से साइकोलॉजिकल अगर कहा जाए तो इंसान जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। आजमा के देख, आपके सामने अगर काला काला सांप फन खोल के आई जाए और हाथ में डंडा उंडा कुछ ना हो, क्या करेंगे आप? बोलिए, शर्माइए नहीं, भागोगे? डरे। जिस घर में बैठे हो अचानक आग लग गई, क्या करोगे? भागो। चल रहे थे सड़क पे, एक साहब बंदूक लेके आए और कनपटी पे रख दिया, क्या करोगे? भागो। ये मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान जिससे जितना डरता है, देखिएगा कहां से कह रहा हूं, उतना दूर भागता है। जोर से बोलो, क्या करता है? उतना दूर भागता है। लेकिन सिर्फ अल्लाह का डर, सिर्फ अल्लाह का भय, सिर्फ अल्लाह का तकवा इतना अनमोल और इतना कीमती है कि बंदा अल्लाह से जितना डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। So if you want to get closer to Almighty, अगर अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना शुरू करो। जितना डरते जाओगे उतना उसके करीब होते जाओ। आज के सर्कमस्टांसेस में बड़े एहतियात से अगर मैं आपकी इस्लाह करना चाहूं तो एक वाकया सुनाता हूं। हजरत ख्वाजा ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला, नाम तो सुना होगा। शबे बारात का हलवा जब खाओ तो उनकी याद आती है। बिन देखे ये आलम था ओवैस करनी का, सरकार की सुन सुन के खबर झूम रहे। हजरत ओवैस करनी जंगल में इबादत कर रहे हैं और उनकी बकरियां बड़े आराम से घास चर रही हैं और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की रक्षा कर रहा है। कौन? जोर से बोलो। भेड़िया समझे ना? भेड़ नहीं, भेड़िया। लकड़बग्घा अंग्रेजी में कहते हैं हाइना। बात समझ में आई ना? हाँ, गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है। अरे यार, शेर होता तो मैं यकीन कर लेता ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि शेर जितना भयानक होता है ना, खतरनाक, उतना ही वो खुददार भी होता है। शेर अगर पेट भर के खा ले तो इतना गैरतमंद जानवर है, फिर मुंह नहीं लगाता किसी को जब तक उसका पेट भरा है। यू कैन वॉक विद द लायन, उसके साथ टहल घूम सकते। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, जाती अमल है। मैं जब जाम्बिया जिम्बाब्वे की तरफ दौरे पे था तो ऐसे ही एक जंगल में गया, शेर दिखा, साथ में रेंजर था। मैंने कहा भाई इसने खाया पिया? कहा अभी खिलाया। मैंने कहा लेट्स गो। मैं शेर के साथ 500 मीटर तक चला क्योंकि मुझे मालूम है पेट भरा है, कुछ करेगा नहीं। ये और बात है कि शेर के साथ चलने के लिए जरा सीने में भी शेर वाला दिल चाहिए, वो सबके बस का रोग नहीं है। लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों ऐसा दरिंदा है कि अगर गर्दन तक खा ले, इतना टाइट है, और सामने बकरी दिख जाए, भेड़ दिख जाए तो नोचेगा जरूर चाहे खाए, ऐसा दरिंदा। और यहाँ बकरियां आराम से घास चर रही हैं, ख्वाजा ओवैस इबादत में मशगूल हैं और भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा। ऐसा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन सीन। एक मुसाफिर ने चलते चलते देखा तो रुक गया, पूछा बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो हजरत ख्वाजा ओवैस ने सर उठा के मुस्कुरा के फरमाया, तू मेरी बात कर रहा, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। कैच करो यार, मेरी बकरियों को भी। कब? वो कैसे? कब? पहले मैं डरता था, इस भेड़िए से पहले मैं डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता है। कब? वो क्यों? का सुन, अल्लाह करे समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम है। वाह वाह। इसलिए है मेरे गयूर मुसलमानों, अगर तुम चाहते कि हमारे मुआशरे में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरे,
अगर तुम चाहते कि एंटी सोशल एलिमेंट्स समाज में फैले हुए असामाजिक तत्व हमसे थरथराए, कपकपाए, अगर तुम खुदा के दुश्मनों के दिल में अपनी शौकत और सतवत का झंडा गाड़ना चाहते हो, अगर तुम कुफ्र के ऐवान में इस्लाम का चिराग रोशन करना चाहते हो, तो तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, किसी जाहिल की तरह कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं। बस अगर तुम उन्हें डराना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। रब की इज्जत की कसम, तुम जितना अल्लाह से डरोगे अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। आज हम इनसे इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। So try to become a solid Muslim। मैं ज्यादा इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक मुस्तशरिक का रिसाला पढ़ रहा था अंग्रेजी में। बिला शेर वो मुसलमान हुआ, तो उसने जब ये रिसाला लिखा था तब वो मुस्तशरिक था, और उसने उसमें ये लिखा, वो आई वॉन्ट टू बिकम मुस्लिम, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, ये उसका उन्वान था। उसने लिखा कि आज से ठीक 100 साल पहले, यानी 1924, 2024 चल रहा है ना, ठीक 100 साल पहले जब सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई, तब तक मुसलमान ऐसे थे कि कभी झूठ बोलते ही नहीं थे। क्या बात, भूखे रह जाते थे लेकिन झूठ नहीं बोलते। धोखा देना, गीबत करना, ज़िनाकारी, शराब नोशी, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। झूठ नहीं बोलते। उसने लिखा खुद अपने कलम से कि अगर हमारी सोसाइटी में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में कोई बंदा बहुत सच बोले तो उसको लोग शक की नजर से देखते थे कि ये हमेशा सच बोलता है, क्या ये मुसलमान तो नहीं हो गया। ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 100 साल पहले। यकीन ना हो तो आप अपने दादा से पूछना कि उनके दादा कैसे थे। सिर्फ 100 साल पहले हमारा ये आलम था कि हमारी पहचान ये थी कि हम झूठ नहीं बोलते, हराम नहीं खाते, हराम काम नहीं करते। मगर बदकिस्मती क्या है, आज अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा झूठ कौन बोले, तो दिल्ली के 2-3 लोगों को छोड़ दें तो हमसे ज्यादा झूठा कोई नहीं। धोखा देने वाले सबसे ज्यादा हम, गीबत सबसे ज्यादा हम, एक दूसरे की खुशी पे मातम करने वाले सबसे ज्यादा हम, और शिकवा इस बात का है कि ये जुल्म हो रहा है, वो जुल्म हो रहा है, ये जुल्म कहीं और से नहीं। याद रखना, रब ताला ने फरमाया, ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। जमीन व आसमान, बहरो बर में फितना व फसाद बपा हो गए तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से, और अल्लाह ने ये सजा तुम पर मुसल्लत की ताकि तुम्हें इसका मजा चखाए। आज जो हम ये चख रहे हैं ये वही फल है जिसका बीज हमने खुद बोया है। इसलिए अगर तुमने अपने अंदर सुधार नहीं की तो याद रखो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। If you want to change the whole scenario, the whole atmosphere, then first of all you must change yourself। सिस्टम को बदलना है तो खुद को बदलो, रब की बारगाह में झुको। मैं इज्जत रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ कि तुम अपने मौला के हुजूर जितना झुकते जाओगे रब का करम तुझे उतना उठाता जाएगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह की बारगाह में तवाज़ु इख्तियार करता है बुलंदी अल्लाह उसे दे देता। ये है ईमान की कुंजी। इसीलिए अल्लाह ने हमें बेहतरीन उम्मत कहा। हम चाहे जैसे हो लेकिन कयामत तक हम जैसी उम्मत नहीं। इधर मेरी तरफ देखें, बात को मैं दूसरे रुख की तरफ ले जा रहा हूं, तवज्जो है आप लोगों की। आपने सुना होगा पिछली उम्मतों का हाल, अपने उलमा से, मशाइख से, मस्जिद के इमामों से सुना होगा पिछली उम्मत पर अल्लाह का अज़ाब आया। सुना है कि नहीं सुना? हाँ, गर्दन नहीं, मुंह से बोलिए,
है ना। किसी पे हल्का अजाब, किसी पे दरमियाना अजाब और किसी पे तो मियां ऐसा अजाब आया कि खुद भी गए, पूरी दुनिया ले गए। उनके जुर्म बहुत ज्यादा थे, लेकिन एक जुर्म ऐसा था जो कदरे मुश्तरक, तवज्जो रहे, ये नुक्ता समझने वाला है, कॉमन था, वो सब में पाया जाता था। वो जानते क्या था? वो था नबी की तौहीन करना। और भी चीजें थी, अवामिल थे, लेकिन एक चीज कॉमन थी कि नबी की तौहीन करते। अल्लाह का अज़ाब आया, तहस नहस हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने अपने नबी की तौहीन की, उन पर सफाहत और ज़लालत का माज़अल्लाह इल्जाम लगाया, उन्हें गुमराह तक कहा, बल्कि कहा मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, ऐ नूह हम तुम्हें एक मामूली इंसान के सिवा कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं समझते। सिर्फ इतना कहा था। ऐसा प्रलय आया, ऐसा तूफान आया कि पूरी दुनिया डूब गई, बचे वही रहे जो नूह की नाव में बैठे थे। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन करना। क्या था? इतना जोर से बोलो कि तौहीन करने वालों का मैदा खराब हो जाए। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन करना। एक सवाल यहां पर निकलता है कि कौम नूह, देखिए उलमा इस बात को बतौर इस्तेदलाल पेश करें तो मजा आ जाए। कौम नूह ने अपने नबी को कहा तुम हमारी तरह बशर हो, अल्लाह ने अजाब उतार दिया। जरा इन मुल्लों से कहो जो नबी को, हमारे नबी को अपनी तरह बशर कहते हैं, इनसे कहो नादानो, अरे जब नूह की उम्मत नूह की तरह नहीं हो सकती तो फिर मुस्तफा की उम्मत मुस्तफा की तरह कैसे होगी? बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हजरत हूद और सालेह की उम्मत कौम आद और समूद अपने नबी की तौहीन की, और ऐसी तौहीन की, ऐसी तौहीन की कि 7 दिन 8 रात तक उन पर आंधी मुसल्लत रही, हवा के झोंके से उड़ रहे थे, ऐसा गिरते थे जमीन पे जैसे लगे खजूर की छाल टपक रही है। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन। कौमे लूत एक गलत काम में मुलव्विस थी, नबी ने रोका, लेकिन उन्होंने नबी की तौहीन कर दी और कहा ऐ नबी, अगर तुम सच्चे हो तो अपने खुदा से कह दो हम पर आग बरसा दे, हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। इतना कहा था, फअमतरना अलैहिम मतरन फसाअ मतरुल मुंज़रीन। ऐसी आग की बरसात हुई कि आज भी अगर आप जाइए उस मकाम पे, अगर आपने जॉर्डन देखा हो, उसका कैपिटल अम्मान, वहां से 200 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, पैलेस्टाइन और अम्मान के बीच का वो एरिया जरका का मकाम है, आज भी 4000 साल लगभग हो गए, जमीन काली है, क्योंकि अल्लाह का अजाब वहां आया। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन करना। जरा जोर से बोलो, नबी की अपमान करना, इंसल्ट करना, ऐसा जुर्म की अल्लाह ने अजाब उतार दिया। कौम बनी इसराइल, यही तो कहा था ना, या मूसा इज़हब अंत व रब्बिका फक़ातिला इन्ना हुना क़ाइदून, ऐ मूसा जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो फिरौन से, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। ऐसा अजाब आया कि हिल नहीं पाए, वहीं बैठे रहे, दरियाए नील निगल गई। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन करना। मैं आपसे पूछता, एक हामान था, अल्लाह का अजाब आ गया। एक शद्दाद था, अल्लाह का अजाब आ गया। एक नमरूद था, अल्लाह का अजाब आ गया। एक फिरौन था, अल्लाह का अजाब आ गया। जब मेरे नबी ने मक्के की धरती पे कदम रखा, सैकड़ों हामानो शद्दाद थे, लेकिन अजाब आने को तैयार नहीं। अजाब आना रुक गया, नबी की राहों में कांटे बिछाए गए, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मुस्तफा जाने रहमत को के जिसमें पाक पर नापाक को झड़ियां फेंकी गई, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। उनको माज़अल्लाह साहिर जादूगर कहा, मजनून यानी माज़अल्लाह पागल कहा, उन्हें काहिन यानी ज्योतिषी कहा, कुरान की आयत को कवि की कविता कहा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं।
ताइफ की धरती पे नबी के जिस्म को रगड़ रगड़ कर लहू लुहान कर दिया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। शाबे अबी तालिब में 3 साल तक नजर बंद रखा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। रात के अंधेरे में महबूब को हिजरत करवाई, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मदीने पहुंच के भी नबी सुकून से नहीं है, बल्कि बदर उहुद खैबर और खंदक में तलवार निकालना पड़ा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। अरे नबी तो नबी, आपके जाहिरी पर्दे के बाद अबू बकर सिद्दीक के सामने मुनकिरीन ज़कात ने सर उठाया, फिर भी अजाब ना आया। फारूक आजम के सामने सबाइयों ने सर उठाया, फिर भी अजाब नहीं आया। उस्मान बिन नूरैन को बलवाइयों ने शहीद कर दिया, फिर भी अजाब नहीं आया। मौला अली को खारिजियों ने शहीद कर दिया, फिर भी अजाब नहीं आया। आका हुसैन को यजीदियों ने शहीद कर दिया, फिर भी अजाब नहीं आया। एक के बाद एक फितने आए, कदरियत का फितना, जबरियत का फितना, जहमियत का फितना, एतज़ाल का फितना, खुरूज का फितना, रिफ्ज़ो शियात का फितना, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। बहाइयत का फितना, सबाइयत का फितना, चकड़ालियत का फितना, और सबसे आखिर में तमाम फितनों की अम्मा वहाबियत और नजदियत, सल्फियत और देवबंदियत का फितना आया। नबी की शान में गुस्ताखियों का बाजार गर्म हो गया। ऐरू गैरू नत्थू खैरू लोग अपनी किताबों में मुस्तफा की शान को गिराने की कोशिश में लगे रहे। थाना भवन से आवाज आई, नबी की तरह नबी के पास या तो कुल इल्म या बाज, कुल तो हो नहीं सकता, बाज में नबी की क्या तखसीस, ऐसा इल्म तो जानवर सभी। अरे मैं उन जुमलों को दोहरा नहीं सकता जो इन बदबख्तों ने लिखा। बेटा से आवाज आई कि नबी से ज्यादा तो शैतान का इल्म है मादल्ला। नानोता से आवाज आई कि नबी के बाद दूसरा नबी आ सकने के इम्कान को जाहिर किया गया। किसी ने मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा, किसी ने अपनी तरह रहमतुल्लिल आलमीन समझा, किसी ने नबी के इल्म गैब पे उंगली, उनके हाजिर और नाजिर होने पे उंगली। कुर्बान जाओ इमाम फजल हक खैराबादी पर, जिन्होंने अंग्रेजों की बेड़ियां पांव में बांध ली, मगर शाह इस्माइल दहलवी के पर कुफ्र का फतवा लगा के कह दिया कि ये ख्वाजा का भारत है, यहाँ कीना नहीं मदीना चलेगा। नारे तकबीर, जरा और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हुजूर सैयद नूरानी मियां साहब किबला। बहुत अच्छे। उस वक्त जो मुफ्ती आज़म हिंद थे, आज से 200 बरस पहले, हजरत मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने दिल्ली के मेंबर पे खड़े होकर इन लोगों की तकफीर का ऐलान किया। उसके बाद बदायूं तक बात पहुंची और शाह अब्दुल कादिर बदायूनी ने तकफीर की। फिर इन्होंने सोचा अब इस तरह दाल नहीं गलेगी। इन सारे बदअकीदों ने अदम तकलीद का लिबास छोड़कर तकलीद का लिबास पहन लिया। अब इनमें मुकल्लिद होने लगे, इनमें चिश्ती कादरी नक्शबंदी सोहरवर्दी होने लगे, इनमें साबरी निजामी होने लगे, तावीज़ गंडा इनमें चलने लगा। अब ये अपने आप को देवबंदी कहने लगे, पीरी मुरीदी करने लगे, मगर फिर भी नबी की तौहीन का बाजार गरम। नानौता से किताब छप रही है, अम्बेठा से किताब छप रही है, नाम हर तरफ से छप रही थी, मगर कुर्बान जाओ उस शेरे बबर पर, उस पतले जलील पर जो मुस्तफा का मौजज़ा बनकर बरेली में तुलू हुआ। आवाज आई घबरा मत, मैं इनकी सरकोबी के लिए अहमद रज़ा को माशाअल्लाह। देखिए हुजूर शहरयार खिताबत, ताजदार अक़लीम फ़न खिताबत, खलीफा ताजुश्शरिया, नाज़िश फ़िक़्ह फ़तावा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब क़िबला पूर्णिया बिहार की आमद हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खलीफा ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब क़िबला। 2 मिनट में खत्म कर दूं, बात समझ में आ गई है ना? अब बैठ जाओ, क्योंकि जिस खतीब का हम सबको बेचैनी से इंतजार था वो ज़ाते सिफ़ात तशरीफ ला चुकी है। अब बिला ताखिर में अपनी बात को यही फिनिश कर रहा हूं और यही फाइनल पंच है और इसी पंच के लिए सजा मंच है। तैयार है ना आप लोग?
बात जो महल्ले इस्तिशाद थी वो ये थी कि पहले तो अजाब आ जाता, अब इतने बड़े बड़े जुर्म अजाब आने को तैयार नहीं। आओ कुरान से पूछा, देखिए कुरान तू बता, तूने पिछली उम्मतों पर नाजिल होने वाले अजाब की दास्तान बयान की है, तू बता पहले छोटे छोटे जुर्म पे अजाब आ जाता, अब बड़े बड़े जुर्म पे अजाब नहीं आ रहा। न सूरज हिलने को तैयार, न चांद छुपने को तैयार, न पत्थर बरसने को तैयार, न आग उगलने को तैयार, न कोई इंसान बंदर बन रहा है, न कोई कुत्ता बन रहा है। ये अजाब रुका क्यों? तवज्जो है आपकी स्टेज वालों की, रुका क्यों है? ओ अल्लाह, व्हाई डिड यू स्टॉप टू ब्रिंग योर अजाब? अपने अजाब को रोका क्यों? एक हामान था आ गया, एक शद्दाद था आ गया, एक नमरूद था आ गया। अब तो मैं समझता हूँ खाली सीवान में हजारों नमरूद हैं, बिहार में लाखों शद्दाद होंगे। अब अजाब रुका क्यों? ऐ कुरान तू बता। तो ऐ सीवान के गयूर मुसलमानों, कुरान की चमकती दमकती और महकती आयत ने फैसला सुना दिया, मा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब, अल्लाह का अजाब इन पर कैसे नाजिल हो जब इनके बीच में आप मौजूद हो? आप ये उलमा जानते हैं व अंत फीहिम में जो वाव है ये हालिया है। अल्लाह अपना अजाब इन पर कैसे उतारे? ए महबूब, दरा हाले के आप मौजूद हो। यू आर स्टिल अमंग विद देम, सो हाउ कुड आई ब्रिंग माय अजाब? आप उनके दरमियान मौजूद हैं, मैं अपना अजाब कैसे उतारूं? ये बताओ, लगभग 1500 साल हो गए ना हुजूर के मीलाद को। जरा जोर से बोलना, मुंह से बोलो, चाहे हाथ ना उठाओ। 1500 साल लगभग हो गए, तब से लेके अब तक अजाब आया, आसमान से आग बरसी, इंसान बंदर बने, ऐसा कुछ हुआ? कुछ हुआ? 1500 साल हो गए। क्यों? क्योंकि अभी तक नबी मौजूद। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, अभी तक नबी जिंदा है, मौजूद है। और ये रब का वादा कि कयामत तक अजाब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कयामत तक नबी मौजूद। तो इन मुर्दों से कहो, ऐ मुर्दों, तुम्हारे अकायद मुर्दा, तुम्हारे नजरियात मुर्दा, तुम्हारे अफकारो ख्यालात मुर्दा, हम तो जिंदा नबी को मानते हैं, जो ऐसा जिंदा कि मदीने में भी जिंदा, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। तभी तो इमाम इश्क मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। तो हस्बे फरमाइश जो इस्लाही बातें मुझे करनी थी उस पर ज्यादा गौर कीजिएगा। ये नारे वाली बात तो आती है, दिमाग से निकल जाती है। और वो क्या है? ट्राई टू बिकम ए सॉलिड मुस्लिम, पक्के मुसलमान बन जाओ। जानते हो, जब अच्छे मुसलमान बनोगे तो अच्छे इंसान भी बन जाओगे, और जब अच्छे इंसान बन जाओगे तो अच्छे भारतीय भी होगे, अच्छे सुन्नी भी होगे, अच्छे मुरीद भी होगे, अच्छे शौहर भी होगे, अच्छे बेटे भी होगे। और उसके लिए ये है कि अच्छे मुसलमान बन जाओ। मौला हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।